तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 गैसेस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक 4.4 में आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन। तो इसमें आज हम इसकी डेरिवेशन ड्राइव करेंगे और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे एग्जाम्पल के और प्रॉब्लम के। ठीक है, तो आज अपने टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन, तो आपने अब तक गैस लॉस पढ़े हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ पढ़ा है, यकीनन पढ़ा होगा। बॉयल्स लॉ पढ़ा था, वो क्या था आपके पास, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, और कंडीशन क्या थी बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ऐसा ही था। चार्ल्स लॉ आपने पढ़ा था कि क्या था बेटा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। एवोगैड्रो लॉ पढ़ा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इसमें क्या था, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये तीन लॉज आप पढ़ चुके हैं। तो अगर आप इन तीनों लॉज को क्या करें बेटा, सम करें, कंबाइन कर दें। तो इन तीनों लॉज को क्या करते हैं बेटा, अगर आप कंबाइन कर दें तो देखिए यहाँ पे भी वी है, यहाँ पे भी वी है, वी है, तो कंबाइनिंग ऑन कंबाइनिंग वी वॉल्यूम, ठीक है, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल, ठीक है, कंबाइन करें ना, ठीक है, इन तीनों को कंबाइन कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये ऊपर है, ये ऊपर है, तो ये आपके पास एन टी डिवाइडेड बाई पी, ठीक है, क्लियर। ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल हटेगा इज इक्वल टू आर, ठीक है। गैस इक्वेशन ड्राइव कर आइडियल गैस इक्वेशन, तो ये आर जो है वो आपके पास क्या है बेटा, गैस कांस्टेंट है, ठीक है। देखें प्रोपोर्शनल हटा इज इक्वल टू आर, ठीक है, ये एन टी और पी ऐसे ही मौजूद है। इसकी अरेंजमेंट कर ले, वी को उधर भेजें तो ये हो गया पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये है आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो इस तरीके से आप इसको बआसानी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन आज आप बाकायदा तौर पर इसको देख लेते हैं। तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ कैन बी कंबाइंड इनटू अ सिंगल रिलेशनशिप। तो आप क्या करते हैं बेटा, इन तीनों लॉज को एक रिलेशनशिप में कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने किया, इन तीनों रिलेशनशिप को एक ही रिलेशनशिप में कंबाइन कर दिया, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, नोन एज आइडियल गैस लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन। तो यही आपके पास क्या है बेटा, आइडियल गैस लॉ है या आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है, क्लियर है। ओके, आगे पढ़ते हैं बेटा। तो डेरिवेशन ड्राइव करते हैं। तो वही चीज़ें जो मैंने यहाँ आपको बता दी हैं, ठीक है। तो देखें, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। और चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ मैं लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि तमाम बातें पिछली वीडियो से हम पढ़ चुके हैं। इसी तरीके एवोगैड्रो लॉ क्या था बेटा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमें क्या करना है, तीनों गैस लॉस को कंबाइन करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, प्रोपोर्शनल हटेगा इज इक्वल टू आर, ठीक है, एन टी बाई पी। अरेंजमेंट कर ले, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी आता है। यही है आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन, वेयर आर इज अ जनरल गैस कॉन्स्टेंट। तो गैस कॉन्स्टेंट की भी एक खास वैल्यू है, एक फिक्स वैल्यू है, लेकिन इसकी बहुत सारी मुख्तलिफ यूनिट्स भी होती हैं। उनकी यूनिट्स को भी हमें ड्राइव करना है, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे, पहले कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद जो है आर की यूनिट को ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो आर इज अ जनरल गैस कांस्टेंट, दिस इज गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो अक्सर ऑब्वियसली पेपर में आ जाता है, आपके एग्जाम्स में आ जाता है, इसको ड्राइव करने के लिए तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, तो इधर आप देख सकते हैं ये P के मायने क्या है बेटा, प्रेशर, V के मायने वॉल्यूम, ठीक है, T के मायने केल्विन टेम्परेचर, R आपको बताया जा चुका है, आपके पास क्या है बेटा, गैस कांस्टेंट। N क्या है, N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो अगर आपके जो कंटेनर है उसमें क्या है बेटा, 1 मोल गैस मौजूद है, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, आपके पास 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस N की जगह अगर 1 रखते हैं तो ये तो N तो ख़त्म हो जाएगा, 1 R और T से मल्टीप्लाई होगा तो N तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको सही लिखेंगे, पी वी इज इक्वल टू आर टी। तो एन की जगह 1 रखा तो ये बन गया पी वी इज इक्वल टू आर टी, क्लियर है। तो इसमें हम आर की वैल्यू सेपरेट करते हैं, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है, तो आर की वैल्यू सेपरेट करेंगे तो टी मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा पी वी के नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको अरेंज कर लिया, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें इसकी दो कंडीशन बनानी, इनिशियल और फाइनल कंडीशन, ठीक है। तो अगर आप इनिशियल स्टेट में क्या करते हैं बेटा, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम यानी P1, V1 और T1 में चेंजिंग करते हैं तो प्रेशर चेंज हो जाएगा P2, V2 और T2 में, ठीक है। तो आ जाए, लेकिन गैस कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। आप जानते हैं कि कांस्टेंट क्या है बेटा, हमेशा सेम रहता है। इसी तरीके से इफ द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस बी चेंज फ्रॉम P1, V1, T1, ठीक है। तो सोचिए अगर आप देखें ये कंटेनर में एक गैस मौजूद है, ठीक है, इसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है V1। तो अगर आप इसका क्या है बेटा, प्रेशर में तब्दीली करते हैं,
ठीक है, इनिशियल प्रेशर में तब्दीली करेंगे तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम में भी तब्दीली आएगी, ठीक है ना, वॉल्यूम में तब्दीली आएगी, टेम्परेचर में तब्दीली आएगी, तो तमाम चीज़ों में तब्दीलियाँ आएंगी। इफ़ द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस बी चेंज फ्रॉम P1 V1 एंड T1 टू P2 V2 एंड T2 देन, तो क्या होगा बेटा, इनिशियल स्टेट के लिए आपने क्या करना है, P1 V1 डिवाइडेड बाई T1, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ R इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाई T1। क्लियर, ये इनिशियल स्टेट के लिए हो गया पहला। और फाइनल स्टेट के लिए आपके पास क्या है, R इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू T2। लेकिन इनमें क्या है बेटा, दोनों में इनिशियल स्टेट में फाइनल स्टेट में जो R की वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी, तभी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी R लिखा हुआ है, यहाँ पे भी R लिखा हुआ है। तो आप क्या है बेटा, आप इनिशियल और फाइनल स्टेट को दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे, P1 V1 डिवाइड बाई T1 P2 V2 डिवाइड बाई T2 को कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। तो आप देख सकते हैं P1 V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाई T2। तो इस फॉर्मूले को भी आप, इस इक्वेशन को भी इस्तेमाल करके कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो अभी हम जो एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल 4.3, इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले की मदद से। तो आइए देखिए किस तरीके से। तो एग्जाम्पल 4.3 हमारे पास दिया गया बेटा, लाफिंग गैस N2O, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कि बेटा ये तो आइडियल गैस इक्वेशन है, तो ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है ये रियल गैसेस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। तो आपके पास जो रियल गैस है, ठीक है, रियल गैस जो है वो लो प्रेशर पर, ठीक है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर, रियल गैस लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो जो आइडियल गैस इक्वेशन है तो ये रियल गैस पर भी अप्लाई हो सकती है। तो एग्जाम्पल 4.3, लाफिंग गैस एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और आप ये बात जानते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, केल्विन इस्तेमाल करेंगे अगर आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा है। एंड 820 टोर प्रेशर ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 10.32 dm3, कैलकुलेट द वॉल्यूम। तो हमें क्या करना है बेटा, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है व्हेन इट विल ऑक्यूपाई स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज आपको नहीं दी गई, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर पता होना चाहिए कि क्या होता है केल्विन में, और स्टैंडर्ड प्रेशर भी पता होना चाहिए वो क्या होगा आपके पास, ठीक है। तो आज इसको सॉल्व करते हैं। तो डेटा बनाने के बाद सोल्यूशन शुरू करते हैं, ठीक है। तो लाफिंग गैस हमारे पास, उसका टेम्परेचर हमारे पास 30 डिग्री, प्रेशर है 820 टोर और वॉल्यूम है 10.32 dm3, ठीक है। तो ये आपके पास इनिशियल स्टेट है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो पहले इनिशियल स्टेट के लिए तमाम वैल्यूज़ लिख लेता हूँ मैं। इनिशियल स्टेट के लिए जो आपको टेम्परेचर दिया है T1 वो है आपके पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आपने चेंज करना है बेटा किस में, केल्विन में। तो आप इसमें जमा कर देंगे 273, तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा 303 केल्विन, ठीक है। इसके अलावा आपको प्रेशर दिया गया P1 वो है आपके पास 820 टोर, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको एटमॉस्फेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और ना चाहें तो ना करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारी ज़रूरत नहीं है, तो आप इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो ATM में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको वॉल्यूम दिया गया इनिशियल स्टेट का V1 वो दिया गया है बेटा 10.32 dm3, ठीक है। इसी तरीके से आप फाइनल स्टेट में आ जाएं। तो फाइनल स्टेट में हमारे पास क्या है बेटा, क्या क्या दिया गया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर दिया गया है और स्टैंडर्ड प्रेशर दिया गया है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है आप जानते हैं, 760 मिलीमीटर मरकरी, या इसके अलावा 760 टोर, वो जो आपके पास टोर में है वो स्टैंडर्ड प्रेशर है, ठीक है। तो पहले तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिखे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो आपको दिया हुआ फाइनल तो वो होगा आपके पास 273 केल्विन, ठीक है। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड प्रेशर है वो आपको दिया गया है बेटा 760 टोर। तो स्टैंडर्ड यही होता है हमारे पास। तो आपने फाइनल क्या मालूम करना है बेटा, वॉल्यूम मालूम करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन, तो यहाँ आप लिखें बाय यूजिंग दिस फार्मूला। कौन सा फार्मूला, P1 V1 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2, ठीक है। तो आप चाहें तो जब वैल्यूज़ फीड करें फॉर्मूले में तो आप यूनिट्स को भी लिख सकते हैं। यूनिट्स को लिखना ज़्यादा अच्छा फैसला है, तो यूनिट्स लिखना चाहिए ताकि आपकी समझ में इजाफा हो, वरना आप डायरेक्ट सवाल को सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ यूनिट फीड करता हूँ ताकि आप बात को समझ सकें, ठीक है। तो पहले तो इसमें से मैं V2 सेपरेट कर लेता हूँ, ठीक है। V2 सेपरेट करना है हमें, तो V2 सेपरेट होगा तो ये T2 इस जानिब आएगा, ठीक है, और P2 इस जानिब, ठीक है, क्लियर। तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा P1
V1, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा T2 इसके साथ, ठीक है। यहाँ आया आपके पास P2 और T1, तो तमाम चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई में, तो वैल्यूज़ लिखते हैं। तो वैल्यूज़ हमारे पास बेटा P1 की वैल्यू है आपके पास 820 टोर, ठीक है। V1 की वैल्यू आपके पास मौजूद है 10.32 dm³, ठीक है। T2 की वैल्यू आपके पास मौजूद है, इधर T2 लिखना था, मैंने गलती से T1 लिख दिया। T2 की वैल्यू है 273 केल्विन, ओके। तो ऊपर तमाम वैल्यूज़ को हमने लिख दिया, नीचे जो वैल्यू है P2 की वैल्यू 760 टोर, क्लियर। इसके अलावा आपके पास T1 की वैल्यू है आपके पास 303 केल्विन, ठीक है। तो किताब में देखिए वहाँ यूनिट नहीं लिखी हुई, तो आप यूनिट लिखा करें, ठीक है। तो इसमें होगा क्या बेटा, टोर से टोर यूनिट कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास यूनिट, वो बचा dm³। तो आपने वॉल्यूम मालूम करना है, तो यहाँ वॉल्यूम की यूनिट ही आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन करने पे हमारे पास क्या वैल्यूज़ आती हैं, तो इन तमाम वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद जो हमारा वैल्यू आती है तमाम मैग्नीट्यूड्स को 10.03, और यूनिट्स क्या बचता है, सिर्फ एक ही यूनिट बचता है, वो बचता है बेटा dm³, क्योंकि हमें वॉल्यूम मालूम करना था, तो यही यूनिट बचना था हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फाइनल वॉल्यूम मालूम कर लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले आपके पास क्या था बेटा, वॉल्यूम ज़्यादा था, 10.32 था, ठीक है। तो वॉल्यूम में क्या हो गया बेटा, फाइनल स्टेट में कमी वाक़ई हुई। तो वॉल्यूम में कमी कब वाक़ई होती है बेटा, जब आपके पास प्रेशर कम हो जाए, टेम्परेचर कम हो जाए। तो आए देखिए, तो यहाँ बेटा ठीक है, टेम्परेचर पहले था इनिशियल स्टेट में 303 केल्विन, फाइनल में हो गया कम 273 केल्विन। प्रेशर था 822, फाइनल में हो गया प्रेशर और कम, तो प्रेशर कम, वॉल्यूम कम, तो क्या प्रेशर कम, टेम्परेचर कम, तो वॉल्यूम में भी क्या बेटा आपके पास कमी वाक़ई होगी, ठीक है। तो इस तरीके एग्जाम्पल 4.3 हमने सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास मौजूद है पेज नंबर 103 में, ठीक है। तो आज इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास मौजूद है, आज इसको सॉल्व करते हैं। सवाल को पढ़ते हैं। एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ऑक्सीजन गैस इन द सिलेंडर हैज़ अ वॉल्यूम 456 cm³। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड में जो गैस का वॉल्यूम सिलेंडर है वो है 456 cm³, और उसका प्रेशर है 0.85 atm, ठीक है। तो ये तो हो गई बेटा इनिशियल स्टेट के लिए, ठीक है, जैसे प्रेशर भी दिया, वॉल्यूम भी दिया और टेम्परेचर भी दिया। फाइनल स्टेट के लिए हमें क्या है, तो कैलकुलेट द प्रेशर। तो फाइनल स्टेट के लिए हमें प्रेशर मालूम करना है, यानी P2 मालूम करना है, ठीक है। इसके अलावा व्हेन इज ऑक्सीजन गैस इज ट्रांसफर टू 10 dm³, ठीक है, जब उस गैस का वॉल्यूम किस में चेंज हो जाए बेटा, 10 dm³ में तब्दील हो जाए, ठीक है। और जब लिखा हुआ एंड कूल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आपके पास जो गैस थी पहले थी वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे कूल हुई, 20 डिग्री, टेम्परेचर कम हुआ, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम इतना हो गया, प्रेशर बताइए कि क्या होगा, ठीक है। आज डेटा बनाते सबसे पहले इनिशियल स्टेट के लिए, ठीक है। अभी डेटा बनाएंगे तमाम चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी। इनिशियल स्टेट के लिए, इनिशियल स्टेट के लिए बेटा टेम्परेचर है T1 35 डिग्री सेंटीग्रेड, कैल्विन में कन्वर्ट करना है 273, ठीक है। इसको कैल्विन में कन्वर्ट करें तो यहाँ के पास हो जाएगा आपके पास 308 कैल्विन, ठीक है। इसके अलावा जो आपको वॉल्यूम दिया गया है V1, वो दिया गया बेटा 456 cm³। इसको हमें कन्वर्ट करना है किससे बेटा, dm³ में। तो आप इसको क्या करें बेटा, 1000 से डिवाइड कर दें। तो जब 1000 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या है बेटा, ये dm³ में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो 1000 से डिवाइड करें इसको तो ये dm³ में तब्दील हो जाएगा। यहाँ के पास आएगा आपके पास 0.456 dm³, ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरीके से जो आपको प्रेशर दिया है P1 आपको दिया गया है 0.85 atm, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको टोर दिया गया था, तो यहाँ हमें atm दिया गया था, हम atm इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। कोई दूसरा प्रेशर तो हमारे पास है नहीं, तो हम अगर atm से सॉल्व करेंगे तो हमारा जो प्रेशर में आंसर है वो भी atm में ही आएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये हुआ इनिशियल स्टेट के लिए। अब फाइनल स्टेट के लिए देख लेते हैं बेटा, फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट हमारे पास जो मौजूद है, टेम्परेचर आपके पास मौजूद है और प्रेशर मौजूद है, ठीक है। टेम्परेचर T2 वो आपको दिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, कैल्विन में कन्वर्ट करना है 273, तो ये कैल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 283 293 कैल्विन। आपको वॉल्यूम दिया गया है V2, वो है 10 dm³, ठीक है। देखें टेम्परेचर की यूनिट भी सेम, वॉल्यूम की यूनिट भी सेम, तो आपने P2 मालूम करना है। तो आज इस सोल्यूशन को पढ़ें। यहाँ पे लिखिए बेटा, बाय यूजिंग दिस फार्मूला है P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय
T2, ठीक है। तो हमें मालूम करना है P2, तो इसको आप यहीं रहने दें, बाकी सबको अरेंज कर लें। तो ये T2 इधर आएगा इसके पास, ठीक है, और ये जो V2 है इस जानिब आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा क्या बेटा, P1 V1 के साथ आया बेटा T2 डिवाइडेड बाय, और T1 के साथ आया आपके पास V2। मालूम क्या करना है बेटा, P2। तो आज वैल्यू रखते हैं। P1 की वैल्यू आपके पास मौजूद है 0.85 ATM, ठीक है। मैं यूनिट्स रख रहा हूँ, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यूनिट इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, तो रखना चाहिए आपको यकीनन, ठीक है। इसी तरीके से V1 की वैल्यू है आपके पास 0.456 DM³ और T2 की वैल्यू है आपके पास 293 केल्विन डिवाइडेड बाय, और T1 की वैल्यू है आपके पास 308 केल्विन, और V2 की आपके पास वैल्यू है 10 DM³, ठीक है। तो इसमें देखेंगे बेटा यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी, केल्विन कैंसिल, मालूम करना है प्रेशर, तो सिर्फ प्रेशर की यूनिट बचेगी, ठीक है। तो DM³ कैंसिल, तो प्रेशर की यूनिट बच गई हमारे पास, ठीक है। तो अब इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। तो इसको सॉल्व करने में जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है बेटा 0.036, बुक में 37 लिखा हुआ है, तो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 0.037। यूनिट क्या बची बेटा, ATM, तो यहाँ लिखेंगे हम ATM। बाद में फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना, आपको कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होंगे कि प्रेशर की कौन सी यूनिट लिखे, टोर लिखे, ATM लिखे, ठीक है, या मिलीमीटर मरकरी लिखे। तो बेहतर है कि आप क्या है बेटा यूनिट्स को रखकर सॉल्व किया करें, ठीक है। तो इससे आपको यूनिट्स लिखने में आसानी होगी, मतलब कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि यहाँ कौन सी यूनिट लिखनी है, यहाँ पे कौन सी यूनिट लिखनी है। तो इस तरीके से हमने इस फॉर्मूले वाले तमाम सवाल को सॉल्व किया जो हमारी किताब में मौजूद था, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे बेटा जनरल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन के क्वेश्चन जो PV = nRT से सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे बेटा R की वैल्यू, ठीक है। R की यूनिट्स को किस तरीके से हम निकालते हैं। पेपर में आपसे यूनिट ऑफ R यानी गैस कांस्टेंट की यूनिट भी पूछी जा सकती है कि ड्राइव करना पड़े आपको। तो आज बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो हम गैस कांस्टेंट की यूनिट निकालेंगे, ठीक है, यानी वैल्यू ऑफ R निकालेंगे। कब, जब प्रेशर की यूनिट जो है वो ATM में हो और वॉल्यूम की यूनिट DM³ में हो, ठीक है। तो आज किस तरीके से निकालना है इसको जान लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है PV = nRT, और इस nRT में से R को अरेंज कर लेंगे। तो जब R को अरेंज कर लेंगे तो जो आपके पास N और T है मल्टीप्लाई में PV के नीचे डिवाइड में आ जाएंगे। PV के नीचे क्या आ जाएंगे बेटा, ये डिवाइड में आ जाएंगे कौन, N और T, ठीक है। तो ये R की वैल्यू है, तो इससे हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो इसी में तमाम वैल्यूज़ को हमें फीड करना है। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। वी नो डैट 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP, तो 1 मोल आइडियल गैस STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो करता है 22.4 DM³, जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर 1 में आपने इसको पढ़ा है। तो आज इस फॉर्मूले में तमाम वैल्यूज़ को फीड करते हैं, देखते हैं क्या यूनिट आती है R की। तो R = प्रेशर की वैल्यू किसमें बेटा, ATM में। तो आपके पास स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो लिखेंगे 1 ATM, ठीक है। वॉल्यूम आपके पास क्या है बेटा, 22.4 DM³ डिवाइडेड बाय, तो N की वैल्यू, अच्छा 1 मोल है तो यहाँ पे आप लिख लें 1 मोल, ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर 273 केल्विन, क्लियर है। तो यहाँ पे कोई यूनिट किसी से नहीं कट रही, ठीक है ना। तो ये तो 1 तो ये कैलकुलेशन में अपना कोई ख़ास हिस्सा नहीं डालेगा, ठीक है। सिर्फ हमें इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करना है 22.4 और 273 को। तो इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करने के बाद जो R की वैल्यू हमारे पास आती है 0.0821, ठीक है। यूनिट क्या होगी, तो यूनिट आपने वैसे ही लिखना है, पहले ऊपर देख लें बेटा ATM × DM³, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ATM × DM³, ठीक है। ये मोल जो है डेनोमिनेटर में, ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये आपके पास हो जाएगा मोल इनवर्स, ठीक है। और केल्विन भी क्या हो जाएगा बेटा, केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे R की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। मैग्नीट्यूड ये है और यूनिट ये है, ठीक है, जब प्रेशर ATM और DM³ हो, ठीक है। तो अब R की वैल्यू हमें निकालनी बेटा जब प्रेशर आपको दिया गया हो। यहाँ पे हम ऐसा यूनिट निकालेंगे, ठीक है। तो जब प्रेशर आपको दिया गया बेटा N/m², और वॉल्यूम दिया गया हो m³, ठीक है। तो ऐसा यूनिट में प्रेशर की जो यूनिट होती है वो N/m² होती है, और वॉल्यूम की ऐसा यूनिट होती है m³, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं N/m², इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं N × m² इनवर्स, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, आपको अगेन पता होना चाहिए।
तो अकॉर्डिंग टू ऐसा सिस्टम प्रेशर इज मेजर्ड इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ बेटा, देखें जो प्रेशर यहाँ पे 1 atm था तो इसको हम चेंज करेंगे एसआई यूनिट में। तो 1 atm प्रेशर बराबर होता है 1,01,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात आप जानते हैं यकीनन पहले से। और इसके अलावा यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास है 22.4 dm3। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या है बेटा, वॉल्यूम की मीटर क्यूब है, तो हमें डीएम क्यूब इस्तेमाल नहीं करना, तो हमें मीटर क्यूब इस्तेमाल करना है। तो यहाँ हमें दिया बेटा 22.4 डीएम क्यूब बराबर होगा 0.0224 मीटर क्यूब के। तो डीएम क्यूब को मीटर क्यूब में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो अगेन मैंने आपको वॉल्यूम में शायद बताया हो लेकिन मुझे याद नहीं, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा, डीएम क्यूब से जाना है मीटर क्यूब में। तो आज ज़रा देखते हैं किस तरीके से मामलात होंगे। अब जानते हैं यकीनन 1000 डीएम क्यूब जो है वो बराबर होगा 1 मीटर क्यूब के। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा, मीटर क्यूब मालूम करना है। ठीक है, तो वो है 22.4 डीएम क्यूब। तो पहले आज इसको सॉल्व करते हैं। तो करना क्या है बेटा, पहले 1 का मालूम करते हैं कि 1 डीएम क्यूब कितने के बराबर है। तो 1 डीएम क्यूब बराबर है आपके पास 1000 जो है इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 1 डीएम क्यूब इतने मीटर क्यूब के बराबर है। तो हमें मालूम करना है 22.4 डीएम क्यूब। तो 22.4 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, 22.4 डीएम क्यूब, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 22.4। ठीक है, और ये इस तरीके से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 22.4 डीएम क्यूब बराबर होगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.0224 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, आर की वैल्यू है आपके पास पी वी डिवाइडेड बाय एन टी। तो पी की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, इसको रखते हैं 1,01,325 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, इसके अलावा वी की वैल्यू आपके पास है 0.0224 मीटर क्यूब। इसके अलावा एन की वैल्यू मोल, ठीक है, वो क्या होगा आपके पास 1 मोल। इसके अलावा टी की वैल्यू आपके पास क्या होगी, वो केल्विन में ही होगी, केल्विन में ही इस्तेमाल होगी। तो यहाँ लिखेंगे हम 273 केल्विन। ठीक है, तो अब आज इसको सॉल्व करते हैं, क्या आता है हमारे पास। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा, ये मीटर देखें, ये मीटर देखें, ये है बेटा मीटर स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, ये मीटर क्यूब है। तो देखें इसको अगर आप सॉल्व करें, मैं आपको दूँ सॉल्व करें, तो इसका आंसर आप क्या लेकर आएंगे। तो इसका आंसर आएगा सिर्फ मीटर। ठीक है, तो बेसिस सेम है तो पावर ऐड। ठीक है, तो ये आएगा सिर्फ मीटर। ठीक है, बाकी तमाम यूनिट्स कोई नहीं कट रही, सिर्फ ये मीटर से ये मीटर क्या हो जाएगा बेटा, इसमें कुछ कैंसिलेशन होगी और सिर्फ आपके पास क्या बचेगा बेटा, मीटर बचेगा। ओके, तो पहले तो मैं मैग्नीट्यूड को सॉल्व करता हूँ। तो मैंने इन 3 वैल्यूज़ को सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये 1 है। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने में जो वैल्यू आती है हमारे पास वो आती है 8.31 आ रही है। ठीक है, अब आ जाए यूनिट लिखते हैं। तो बेटा ये इसको और इसको कैंसिल करने के बाद हमारे बचता है मीटर। ठीक है, लिखेंगे न्यूटन। ठीक है, न्यूटन, और सिर्फ बचा मीटर, न्यूटन मीटर। क्लियर है, तो ऊपर वाली तमाम यूनिट सब खत्म। अब ये नीचे वाली यूनिट्स ये ऊपर जाएंगी, तो ये होगा आपके पास मोल इनवर्स और ये आपके पास होगा बेटा केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आर की वैल्यू जो है निकाल ली है एसआई यूनिट में। इसी तरीके से आप इसको और भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, जो आपके पास 1 न्यूटन मीटर है वो बराबर होता है 1 जूल के। ठीक है, 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है 1 जूल के। तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, आर 8.31, ये न्यूटन मीटर को हटाएं तो यहाँ लिख दें बेटा जूल। ठीक है, जूल इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। तो ये भी क्या है बेटा, एक आर की यूनिट है। ठीक है, इसके अलावा आप इसको कैलोरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने न्यूटन मीटर को जूल में कन्वर्ट किया, तो जूल को आप कैलोरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आ जाए किस तरीके से। तो आपके पास क्या है बेटा, 1 कैलोरी बराबर होता है आपके पास 4.18 जूल के। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इस मैग्नीट्यूड को भी यहाँ तब्दील करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो जूल में आपके पास मौजूद है वो है 8.31 जूल। तो हमें इसको कैलोरी में तब्दील करना पड़ेगा अगर हम यहाँ यूनिट को तब्दील करते हैं। तो सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं बेटा 8.31 जूल में कितने कैलोरी होते हैं। ठीक है, तो बुक में तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन आज इसको देख लेते हैं। तो आपको मैंने बताया 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल के। तो हमारे पास जूल है बेटा 8.31। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको अरेंज कर लेता हूँ। पहले इस तरफ लिखता हूँ, ज़रा देखें 4.18 जूल को इक्विवेलेंट लेता हूँ 1 कैलोरी के, क्योंकि हमें कैलोरी मालूम करनी है। ठीक है, तो 8.31 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पहले क्या है बेटा
1 जूल, ये जो 4.18 है इसको यहाँ मैं डिवाइड में भेजता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल बेटा आप इसको चैप्टर 1 में इस तरीके को आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 8.31 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। 8.31 डिवाइडेड बाई 4.18, ठीक है। तो 8.31 को डिवाइड करें आप 4.18 से, तो वैल्यू आपके पास आएगी 8.31 जूल बराबर होगा 1.99 कैलोरी, ठीक है। तो मैं तो यहाँ डायरेक्ट लिखूँगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आती है बेटा 1.99, आर इज इक्वल टू 1.99। तो 1.99 क्यों आए, क्योंकि हम जूल से कहाँ जा रहे हैं बेटा, कैलोरी में जा रहे हैं, ठीक है। और बाकी वैसे ही रहेगा मोल इनवर्स इनटू केल्विन इनवर्स। तो ये क्या है बेटा, एक और आर की वैल्यू आपके पास मौजूद है। तो इस तरीके से हमने वैल्यू ऑफ आर को फाइंड कर लिया। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब आ जाए बेटा आइडियल गैस के न्यूमेरिकल करते हैं, इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो एक और सवाल हमारे पास मौजूद है सेल्फ असेसमेंट का पेज नंबर 83 में, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा हमारे पास वो इस्तेमाल होगा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन का ये सवाल है। तो सवाल है स्टील गैस सिलेंडर है द कैपेसिटी ऑफ ए 15.8 dm³ एंड फिल्ड विथ 785 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है। तो आपके पास जो भी स्टील गैस सिलेंडर है उसका वॉल्यूम है 15.8 dm³, ठीक है। और उसमें जो हीलियम गैस मौजूद है वो है 785 ग्राम एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कैलकुलेट करना आपने प्रेशर ऑफ हीलियम इन अ सिलेंडर, ठीक है। तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो आगे देखें। तो सबसे पहले हम बनाते हैं बेटा डेटा, क्या है हमारे पास, तो डेटा लिखते हैं। तो वॉल्यूम है हमारे पास, ठीक है। तो वॉल्यूम जिसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा वी से, वो है 15.8 dm³, ठीक है। और आपके पास क्या दिया है बेटा, टेम्परेचर दिया, पहले टेम्परेचर मैं लिख लेता हूँ। टेम्परेचर जो है वो आपके पास है T 20 डिग्री सेंटीग्रेड, कैल्विन में कन्वर्ट करें बेटा फ़ौरन से। तो ये आपके पास आएगा 23,293 कैल्विन। अच्छा, आप जानते हैं पी वी जीरो NRT में देखिए यहाँ एन लिखा हुआ है। तो एन क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ठीक है। तो हमें हीलियम के मोल्स नहीं दिए गए, हमें हीलियम का क्या दिया गया बेटा, मैस दिया गया। तो हीलियम के नंबर ऑफ मोल मालूम कर लेते हैं, ठीक है। कोई मुश्किल काम नहीं, आप डेटा में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और नीचे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या किया जाए, तो मैं यही सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम कैसे मालूम करेंगे बेटा, मैस डिवाइड बाय मोलर मैस, ठीक है। ऐसे ही मालूम होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैस फॉर्मूला, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ओके, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। मैस क्या है, आपको 785 दिया गया है हीलियम का, ठीक है। और मोलर मैस वहाँ लिखा हुआ है, नहीं तो आपको याद भी होगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। ग्राम पर मोल, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करें तो आपको मोल पता चल जाएगा, आपको हीलियम के कितने मोल दिए गए हैं। तो हीलियम का आपको मोल दिया गया बेटा 196.25 मोल, क्लियर है। तो ये होगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम। तो ये है बेटा यहाँ पे वैल्यू एन की। तो आप इन तमाम चीज़ों को यहाँ लिख दीजिएगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एन से, ओके। अब क्या है हमारे पास, अब कुछ रह तो नहीं, ये आर की वैल्यू रह गई। आर की वैल्यू जो आप यहाँ इस्तेमाल करेंगे वो एटमॉस्फेयर वाली इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो वो हो गया आपके पास 0.0821 एटमॉस्फेयर इंटू dm³ इंटू मोल इनवर्स इंटू कैल्विन इनवर्स, ठीक है। ये वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। अब हमें प्रेशर मालूम है, यहाँ आप गैस कांस्टेंट लिख लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं, मिस हो गया मुझसे, ठीक है। प्रेशर मालूम करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, प्रेशर मालूम करना है। तो आपने एन आर टी वॉल्यूम को यहाँ भेज दें, ठीक है। तो आप तमाम वैल्यू इसमें फिट करते हैं और पी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एन की वैल्यू आपके पास क्या है 196.25 मोल। तो इसमें भी आप चाहे यूनिट लिखें या ना लिखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या यूनिट लिखेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि प्रेशर की फाइनल यूनिट यहाँ पे क्या आएगी। तो आर की वैल्यू है आपके पास 0.0821, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूनिट लिखने से क्या होगा बेटा, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपके ऊपर चॉइस है, आप चाहें तो उसको छोड़ दें या चाहे तो ना लिखें, ठीक है, आपके ऊपर। लेकिन मैं यहाँ एक बार लिख के करवाता हूँ, उसके बाद बिना लिखे करवाता हूँ, ठीक है। 0.0821 एटमॉस्फेयर इंटू dm³ इंटू मोल इनवर्स, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास क्या आएगा, कैल्विन इनवर्स, ठीक है।
और यहाँ पे टेम्परेचर की जो वैल्यू है आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 293 केल्विन, 293 केल्विन डिवाइडेड बाय वी की वैल्यू है आपके पास क्या दी गई बेटा 15.8 DM3, 15.8 DM3। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट्स कटेंगे और आपके पास प्रेशर यूनिट क्या आएगी बेटा ATM में आएगी। तो आज इसको देखते हैं किस तरीके से बेटा। देखें यहाँ पे ये DM3 से DM3 कटा, क्लियर, ओके। और यहाँ पे देखें ये मोल इस मोल से कट गया, ये पता होना चाहिए किस तरीके से कट रहा है आपको, फर्स्ट से मैथमेटिक्स आप यकीनन पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये केल्विन से कट गया, देखें ना के और के इनवर्स, तो ये कट जाएगा ना। के इनवर्स का मतलब क्या है बेटा 1 डिवाइड बाई के, ये कट गया। ठीक है, इसी तरीके तमाम चीज़ें कट गया, बचा क्या सिर्फ ATM बचा। ओके, तो P की वैल्यू निकालें, इसको डिवाइड करते हैं। तो उसको डिवाइड करने में जो वैल्यू आती है हमारे पास वो आती है बेटा 298.78। ठीक है, तो इसको मैं 78 की जगह क्या लिख देता हूँ बेटा 298 पॉइंट। ठीक है, और यूनिट क्या आएगी बेटा ATM, तो यहाँ बचा है ATM। तो जो आपके पास कैलकुलेशन है या आप इसके स्टेप्स को बढ़ाकर भी कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं स्टेप्स को नहीं बढ़ा रहा, मैंने आपको तरीका बता दिया। ठीक है, स्टेप्स आप खुद बढ़ा लीजिएगा, कोई इतना इशू नहीं है इसमें। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या है बेटा प्रेशर मालूम कर लिया। और अगर आप चाहते हैं आप यूनिट इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो N की वैल्यू 196.25, R की वैल्यू 0.0821। ठीक है, लेकिन फिर मसला ये होता है कि आपको यूनिट में बड़ी परेशानी का सामना होता है, तभी मैंने यहाँ पे यूनिट लिखा। टेम्परेचर 290, सिर्फ आप सिर्फ उस टाइम सवाल सॉल्व करते हैं। अगर आप यूनिट नहीं लिखते तो आपको सिर्फ सवाल सॉल्व करने आता, पीछे क्या हो रहा है वो आपको पता नहीं चलता। तो यहाँ देखिए मैंने यूनिट नहीं लिखा, आंसर फिर भी सेम आएगा। तो मैं आपको बताऊँगा कि आप इसी को प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो अब क्या है कि बेटा एक हमारे पास एक्सरसाइज का सवाल है, उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है हमारे पास, पेज नंबर 103 में सवाल मौजूद है। ये सवाल जो है बेटा जनरल गैस इक्वेशन से सॉल्व होगा, यानी आइडियल गैस इक्वेशन से सवाल है। कैलकुलेटिव वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय 8 ग्राम ऑफ मीथेन गैस एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 842 टोर प्रेशर। ठीक है, वॉल्यूम हमें मालूम करना है, तमाम कंडीशंस आपको दी गई हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है। डेटा बनाएं और तमाम सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए टेम्परेचर जो दिया गया है वो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में कन्वर्ट करें, 273 को प्लस करें तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा 313 केल्विन। प्रेशर आपको दिया गया बेटा 842 टोर, तो टोर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ जो हम R की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे वो ATM वाली इस्तेमाल करेंगे। तो इसको आपने टोर में कन्वर्ट करना है, तो 842 को डिवाइड करें बेटा 760 से, तो ये आपके पास हो जाएगा 1.10 ATM। क्लियर है। अब इसके अलावा आपके पास क्या है, तो यहाँ पे आप R की वैल्यू लिख सकते हैं, गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू 0.0821 एटमॉस्फेयर इंटू DM3, ठीक है, इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। इसके अलावा अब हमें चाहिए होती बेटा P की वैल्यू आ गई, T की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आ गई। ठीक है, मालूम तो V करना है, N की वैल्यू नहीं आई, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं दिया गया, तो हम डेटा में नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमें मीथेन गैस मालूम करना है, तो आज हम मालूम करते हैं, या डेटा में कर लें या सोल्यूशन में कर, चलें सोल्यूशन में कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे बेटा फाइंडिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। ठीक है, ओके, तो N इज इक्वल टू मैस अपॉन मोलर मैस। ठीक है, तो मैस आपको दिया गया बेटा 8 ग्राम मीथेन का, मोलर मैस होता है बेटा 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0.5 मोल। ठीक है, तो ये मीथेन गैस का हमारे पास मोल आ गया। ठीक है, मालूम क्या करना बेटा वॉल्यूम आ जाए, मालूम करते हैं। तो यहाँ लिखें बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है, PV इज इक्वल टू nRT। मालूम क्या करना है आपने, वॉल्यूम मालूम करना है, तो V इधर लिखें, nRT के नीचे आप भेज दें P को, वैल्यू फिट करें, आगे देखते हैं। तो N की वैल्यू 0.5 मोल, तो मैं यहाँ यूनिट लिख रहा हूँ। R की वैल्यू 0.0821। ठीक है, और यूनिट है ATM इंटू DM3, और इसके बाद आपके पास आएगा मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। ठीक है,
टेम्परेचर की वैल्यू आपके पास है बेटा 313 केल्विन, ठीक है, 313 केल्विन डिवाइडेड बाय, और पी की वैल्यू आपके पास दी गई है 1.1080 ठीक है। तो अब देखें कैसे कटता है तमाम चीज़। और आपको मालूम क्या करना बेटा, वॉल्यूम की यूनिट आपके पास जो आने वाली है वो क्या आएगी बेटा, आपके पास DM³ में आएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आर में जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो है DM³ में, ठीक है। तो यहाँ पे जाके वॉल्यूम आएगा DM³ में आएगा। तो इधर देखिए बेटा, ये ATM से ATM कट गया, ठीक है, मोल से मोल कट गया, केल्विन से केल्विन कट गया, तो ये DM³ बच गया। तो इसको क्या है बेटा, आप कैलकुलेशन करिएगा, मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। इसमें क्या है बेटा, तमाम ऊपर वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आया 12.84, ठीक है, DM³ डिवाइडेड बाय 1.10। तो इसको डिवाइड करते हैं 1.10 से, तो वैल्यू आती है हमारे पास 11.68 DM³, ठीक है। तो जो भी कंडीशन हमें दी गई थी, तो उस कंडीशन पे हमारे पास जो गैस का वॉल्यूम है वो क्या है बेटा, 11.68 DM³, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। इसके अलावा एक और सवाल है, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के साथ मौजूद है ये सवाल, पेज नंबर 103 में दिया गया है, ठीक है। तो करना क्या है, 4 कंटेनर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, 4 कंटेनर्स है, उनकी जो वॉल्यूम है वो इक्वल है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर चारों कंटेनर्स की जो वॉल्यूम है वो है 1 DM³ 1 DM³ 1 DM³ और 1 DM³, ठीक है। तो हमें मालूम क्या करना है, विच कंटेनर इज एट द ग्रेटेस्ट प्रेशर। तो इन चारों कंटेनर में से सबसे ज़्यादा प्रेशर किसका है, और इन चारों कंटेनर में सबसे कम प्रेशर किसका है। कंडीशंस आपको दी गई हैं, 4 सवाल आपको दिए गए हैं, जिसमें देख सकते हैं 2.0 ग्राम हाइड्रोजन गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 1.0 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा है 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 16 ग्राम ऑफ मीथेन गैस एट 273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आज ये सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या है बेटा, पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो डेटा बनाना चाहिए, बना लें, आ जाए, कोई मसला नहीं। तो हमें टेम्परेचर दिया गया बेटा पहले सवाल के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 273 प्लस कर दें, ये हो जाएगा 273 केल्विन, क्लियर है। हमें जो मैस ऑफ हाइड्रोजन दिया गया, हमें तो मोल मालूम करना है, ठीक है, मोल मालूम करना है। तो मोल के लिए N इज इक्वल टू, ठीक है, तो मोल के लिए क्या था बेटा, ऊपर मैस, ठीक है, मैं यहाँ फुल काम नहीं कर रहा, यहाँ शॉर्ट कर रहा हूँ। तो ऊपर मैस, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो हाइड्रोजन का जो मोलर मैस होता है वो होगा बेटा 2.0 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये कटेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 मोल। तो हाइड्रोजन का आपको दिया गया है बेटा 1 मोल, ठीक है। और वॉल्यूम सपोज कर लें 1 DM³ आपको दिया गया है, ठीक है। आर की वैल्यू भी आप जानते हैं वो क्या है बेटा, 0.0821 एटमॉस्फेयर इंटू DM³, ठीक है। और DM³ के बाद आपके पास आएगा मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स, ठीक है। मालूम क्या करना है बेटा, प्रेशर। तो आज मालूम करें, फॉर्मूला लगाएं, क्या है बेटा, PV इज इक्वल टू NRT। तो यहाँ पे मैं यूनिट पुट नहीं करूँगा, ठीक है, ताकि काम को आसान किया जाए, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा हमें। तो PNRT डिवाइडेड बाय V। तो N की वैल्यू क्या आएगी बेटा 1, R की वैल्यू 0.0821, T की वैल्यू आपके पास क्या आने वाली बेटा 273 डिवाइडेड वॉल्यूम में आएगा 1, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। और प्रेशर की यूनिट क्या होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ, 0.0821, ठीक है, मल्टीप्लाई 273, और बाकी हर जगह 1 लिखा हुआ है। तो प्रेशर आया 22.4। क्या है वही बेटा, यूनिट क्या होगी बेटा यहाँ पे, तो आर में देखें, आर की यूनिट क्या है बेटा ATM है। तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो ATM में आपके पास आएगा, ठीक है, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। तो इस तरीके से हमने सवाल को सॉल्व कर लिया, पहला सवाल। अब दूसरा, ठीक है, जब चारों सॉल्व कर लेंगे तभी हमें पता चलेगा किस में ज़्यादा प्रेशर और किस में कम। तो दूसरे के लिए डाटा बनाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही, टेम्परेचर कितना है बेटा दूसरे कंडीशन के लिए 273 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस करें 273, तो ये आपके पास हो जाएगा 546 केल्विन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करते हैं बेटा हाइड्रोजन गैस के, तो मैस अपॉन मोलर मैस। तो 1.0 ग्राम आपको दिया गया है, मोलर मैस आपके पास होगा 2.0 ग्राम पर मोल। तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा 0.5 मोल। तो हाइड्रोजन गैस दूसरे कंडीशन में आपको 0.5 मोल दिए गए हैं। वॉल्यूम हम सपोज कर रहे हैं बेटा 1 DM³, क्योंकि हमें वॉल्यूम तो दिया नहीं गया। आर की वैल्यू अब मैं नहीं लिख रहा, तो समझ जाइए यही है, ठीक है।
प्रेशर मालूम करना है। सोल्यूशन, अब पी वी इज इक्वल टू एन आर टी भी नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पी इज इक्वल टू एन आर टी बाय वी। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। एन की वैल्यू 0.5, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर है 546 और वॉल्यूम 1। तो आज इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने में हमारा जो प्रेशर की वैल्यू आ रही है वो आ रही है बेटा 22.41, ठीक है। अब यूनिट क्या होगी इसकी, ATM, क्लियर। तो इस तरीके हमने दो को सॉल्व कर लिया। यहाँ पे जो प्रेशर है वो तकरीबन सेम आ रहा है, ठीक है। तीसरा सॉल्व करते हैं, पता चलता है कि क्या हिसाब है हमारे पास। तो तीसरा सॉल्व कर रहे हैं बेटा, सी तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 24 ग्राम ऑक्सीजन, क्लियर। और टेम्परेचर आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आप देख सकते हैं। इसमें 273 प्लस करें तो ये हो गया 273 केल्विन, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन हमें दिया गया बेटा 24 ग्राम। ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है वो आपके पास होता है 32 ग्राम पर मोल, ठीक है। ऑक्सीजन डायटोमिक है, यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तो 24 को डिवाइड करते हैं 32 से तो वो आता है हमारे पास 0.75 मोल। तो ऑक्सीजन आपको दिया गया बेटा 0.75 मोल। इसके अलावा वॉल्यूम आपने वही सपोज करना है, ठीक है। क्या सपोज करना है, 1 dm³, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब मालूम क्या करना है, आर की वैल्यू सेम होगी, ठीक है, लिख नहीं रहा, प्रेशर मालूम करना है। सोल्यूशन पी एन आर टी डिवाइडेड बाय वी, वैल्यू पुट करते हैं। एन की वैल्यू 0.75, आर की वैल्यू 0.0821, टी की वैल्यू है 273 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 1, ठीक है। तो आज इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने में जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 16.80, प्रेशर जो होगा वो ATM में होगा, क्योंकि हमने जो आर की वैल्यू इस्तेमाल की है वो ये वाली इस्तेमाल की है, ठीक है। तो तीसरी वैल्यू मालूम कर ली, चौथी वैल्यू भी मालूम कर लेते हैं क्या होगी बेटा। तो देखते हैं, ठीक है, डेटा। तो आज है देखें, टेम्परेचर क्या है 273 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें प्लस करें 273 तो आपके पास आएगा बेटा आपके पास 546 केल्विन, क्लियर। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है बेटा। मीथेन गैस कैसे, मीथेन गैस दिया गया है 16 ग्राम, इसका मैस है 16, मैस डिवाइड है मोलर मैस। तो मीथेन का मोलर मैस होता है बेटा 16 ग्राम पर मोल, ये पता होना चाहिए। अब यहाँ सिखाया नहीं जाएगा बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि अब तो आपका आ जाना चाहिए, चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं। तो मीथेन के जो आपको दिए गए बेटा 1 मोल दिए गए। वॉल्यूम हमने सपोज किया बेटा 1 dm³, ठीक है। आर की वैल्यू सेम जो यहाँ हमने लिखी है। पी की वैल्यू मालूम करनी है, सोल्यूशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो एन आर टी बाय वी। पी की वैल्यू, एन की वैल्यू आया आपके पास 1, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 546 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने वाला जो वैल्यू आती है वो आती है बेटा प्रेशर इज इक्वल टू 44.82 ATM, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि चौथे वाले में जो है वो प्रेशर ज़्यादा है और तीसरे वाले में, और सबसे कम प्रेशर किसमें है, ठीक है। और सबसे कम प्रेशर जो मौजूद है वो तीसरे वाले में, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रेशर चौथे में और सबसे कम प्रेशर है बेटा तीसरे में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं विच कंटेनर इज एट द ग्रेटेस्ट प्रेशर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कंटेनर नंबर 4, ये आंसर है, ठीक है। और विच कंटेनर इज एट द लोएस्ट प्रेशर, कंटेनर नंबर 3, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने सवाल को सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करते हैं इन तमाम टॉपिक्स में आपको तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।